नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा सेंडे के साथ। न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सुराना परिवार के 3 सदस्यों ने ली राजस्थान के जयपुर में जैन दीक्षा। वाराणसी कृषि उपज मंडी के उड़न दस्ते ने 5 ट्रकों पर किया 1,14,000 रुपए का जुर्माना। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल से कम की एक्साइज ड्यूटी, कम हुए दोनों ही पेट्रोलियम पदार्थ के दाम। अधिक शराब के सेवन से जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक सुरेंद्र हनवत 47 वर्ष, ग्राम धनकोशा, थाना तिरोड़ी निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 17 मई को सुरेंद्र अपने गांव धनकोशा घर के आंगन में गिरा पड़ा था, जो शराब के नशे में बेहोश था और उसके शरीर में चोट के निशान थे, जिसे परिवार वालों ने कटंगी के अस्पताल में भर्ती किया था, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद सुरेंद्र को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। 22 मई को 3 बजे सुरेंद्र की जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले उप स्वास्थ्य केंद्र गढ़ी में उस वक्त हंगामा मच गया जब सड़क दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति की समुचित उपचार न मिलने से मौत हो गई, जहां चिकित्सकों और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों की कमी होने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने सड़क दुर्घटना में मृत हुए 2 व्यक्तियों के शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और जमकर नारेबाजी की। प्राप्त जानकारी के अनुसार आदिवासी तहसील बैयर क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत गढ़ी में शनिवार को ग्राम कुकर्रा के समीप मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जहां पर घटनास्थल पर ग्राम बलगांव निवासी 28 वर्षीय राजू पिता जियालाल धुर्वे की मौत हो गई थी। इस सड़क दुर्घटना में ग्राम बलगांव निवासी 30 वर्षीय व्यक्ति मुकेश पिता अग्नु सिंह यादव गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिन्हें उपचार के लिए गढ़ी उप स्वास्थ्य केंद्र लाया गया था, जहाँ समुचित उपचार न मिलने से उन्हें बैयर रेफर किया गया था, जहां उपचार के दौरान उनकी भी मौत हो गई, जिससे गुस्साए ग्रामीणों ने दोनों व्यक्तियों के शव को बैयर रोड गढ़ स्थित गढ़ी अस्पताल सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया और नारेबाजी की गई। इस दौरान ग्रामीणों ने क्षेत्र में स्वास्थ्य संबंधी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने, अस्पतालों में चिकित्सकों की कमी को पूरा किए जाने की मांग करते हुए तत्काल उनकी यह मांग पूरी किए जाने की गुहार लगाई। वहीं अपनी इन मांगों को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को ज्ञापन भी सौंपा गया। बताया जा रहा है कि आक्रोशित ग्रामीणों के द्वारा रविवार को सुबह लगभग 11 बजे से गढ़ी से बैयर मार्ग पर चक्का जाम किया गया, जो दोपहर करीब 2:30 तक बारिश होने पर भी ग्रामीणों के द्वारा चक्का जाम खत्म नहीं किया गया और अनुविभागीय अधिकारी बैयर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा गया और मांग की गई है कि गढ़ी स्वास्थ्य केंद्र में जल्द से जल्द चिकित्सकों की भर्ती कराई जाए एवं वहां पर पदस्थ चिकित्सकों का स्थानांतरण अन्य स्थान पर किया जाए। सीतोर योग कराटे स्कूल ऑफ इंडिया के द्वारा मनाली में आयोजित ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में जिले के 8 खिलाड़ी शामिल होकर मध्य प्रदेश राज्य का प्रतिनिधित्व करेंगे। प्रतियोगिता नेशनल कराटे फेडरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर शिहालाल दर्दा और सीतोर योग कराटे स्कूल ऑफ इंडिया के ऑल इंडिया चीफ इंस्ट्रक्टर अशोक दर्दा द्वारा मनाली में 26 से 30 मई तक आयोजित हो रही है, जिसमें सभी जिले के खिलाड़ी तथा प्रशिक्षक अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर इस ऑल इंडिया कराटे चैंपियनशिप में भाग लेंगे। जहां बालाघाट जिले के मुख्य कराटे प्रशिक्षक संतोष पारदी के नेतृत्व में खिलाड़ी इस प्रतियोगिता में शामिल होकर अपनी प्रतिभा के हुनर पेश करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार इस प्रतियोगिता में शामिल होने के लिए सभी 8 खिलाड़ी और प्रशिक्षक दल 24 मई को रवाना होंगे। लालबरा बस स्टैंड स्थित संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल के आसपास कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकान संचालित की जा रही है। वहीं प्रतिमा स्थल के पीछे स्थानीय दुकानदारों के द्वारा कचरा डाला जा रहा है, जिसकी नियमित साफ सफाई नहीं होने से कचरा का ढेर लगने के कारण साथ ही गंदगी का भी अंबार लगा हुआ है। प्रतिमा स्थल के प्रवेश गेट के आजू बाजू में दुकानें लगाई जा रही है, जिससे प्रतिमा स्थल की पूजा अर्चना व माल्यार्पण करने जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बाबा साहब के अनुयायियों में आक्रोश व्याप्त है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता है, जो बस स्टैंड के सामने उनकी मूर्ति स्थित है, जिसके सामने पर फल फूल के लोगों ने रास्ता पर रोक के रखा है। फल फूल वालों ने, दोनों पार्टी वालों ने, आजू बाजू वालों ने और कुछ बर्तन की दुकान वालों ने भी बर्तन सामने रख करके उसको अतिक्रमण करके रखा है।
तो इससे क्या होता है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान निर्माता भारत रत्न का अपमान हो रहा है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी तहसीलदार रामप्रसाद मार्को ने बताया कि आपके माध्यम से संज्ञान में आया है कि बस स्टैंड स्थित डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के प्रतिमा के स्थल के पास अतिक्रमण कर दुकानें लगाई जा रही है एवं सफाई नहीं हो रही है। प्रतिमा स्थल पहुंचकर जिन लोगों ने प्रतिमा स्थल के पास दुकान लगा रहे हैं उन्हें हटाने व नियमित साफ सफाई करवाए जाने के लिए जनपद को निर्देशित किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय के द्वारा पारित आदेश के परिपालन में बालाघाट जिले के 4 नगरीय निकाय, नगर पालिका परिषद बालाघाट, नगर पालिका परिषद वाराणसी, नगर परिषद कटंगी एवं नगर परिषद लांजी के वार्डों का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए संशोधित आरक्षण की कार्रवाई 24 मई 2022 को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में प्रातः 10:30 बजे की जाएगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के पदाधिकारी एवं आम नागरिक भी उपस्थित रह सकते हैं। कलेक्टर डॉक्टर गिरीश कुमार मिश्रा के द्वारा इस आशय की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगर परिषद कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटंगी कामिनी ठाकुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद कटंगी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही प्रातः 10:30 बजे से 11:30 बजे तक की जाएगी। इसी प्रकार नगर पालिका परिषद वाराणसी के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व वाराणसी संदीप सिंह को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका वाराणसी के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई प्रातः 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक की जाएगी। नगर परिषद लांजी के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लांजी ज्योति ठाकुर को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर परिषद लांजी के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक की जाएगी। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों के आरक्षण की कार्रवाई के लिए अनुविभागीय अधिकारी राजस्व बालाघाट केसी बोपचे को प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों के आरक्षण की कार्यवाही दोपहर 2:30 बजे से 3:30 बजे तक की जाएगी। कीटनाशक दवाई के सेवन से जिला अस्पताल में बेहोशी की हालत में भर्ती एक महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतका ममता मसराम 38 वर्ष, ग्राम मदनपुर, थाना बैयर निवासी है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 21 मई को सुबह सम्मल सिंह की अपनी पत्नी से घरेलू बात पर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद सम्मल सिंह किसी काम से घर से बाहर चला गया। शाम 7 बजे करीब सम्मल सिंह जब घर आया तो लोगों की भीड़ लगी हुई थी। पत्नी ममता उल्टी कर रही थी, जिससे सम्मल सिंह ने इलाज के लिए बैयर लाया, जहां उपचार के बाद ममता को जिला अस्पताल बालाघाट रेफर किया गया था। 22 मई को 2 बजे जिला अस्पताल बालाघाट में ममता की उपचार के दौरान मौत हो गई। लालबरा रोड पर लवादा में कार की टक्कर से मोटरसाइकिल में सवार 3 युवक घायल हो गए, जिनमें अत्यधिक चोट लगने से घायल युवक अभिषेक यादव 20 वर्ष, ग्राम मानपुर, लालबरा निवासी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। 22 मई को 3:30 बजे यह दुर्घटना उस समय हुई जब तीनों युवक मोटरसाइकिल में मानपुर से बालाघाट आ रहे थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार 22 मई को 3 बजे करीब अभिषेक और उसी के गांव के 3 युवक गणेश नांगरे 17 वर्ष और इंद्रजीत मरावी 18 वर्ष मोटरसाइकिल में मानपुर से किसी काम से बालाघाट आ रहे थे। लालबरा से बालाघाट रोड ग्राम लवादा के पास बालाघाट से लालबरा की ओर जा रही कार चालक ने लवादा चौक में खड़ी बस से कार को ओवरटेक करके आगे बढ़ाया। उसी समय मानपुर से बालाघाट जा रहे मोटरसाइकिल को कार ने अपनी चपेट में ले लिया। कार की जबरदस्त टक्कर से मोटरसाइकिल सवार तीनों युवक घायल हो गए, जिनमें अभिषेक यादव को इस दुर्घटना में अत्यधिक चोटें आई है। वहीं अभिषेक यादव के दोस्त गणेश नांगरे और इंद्रजीत मड़ावी को मामूली चोटें आई। तीनों घायलों को जिला अस्पताल बालाघाट लाया गया, जहां पर अधिक चोट लगने से घायल अभिषेक यादव को भर्ती किया गया है। सरकार पहले कहती थी कि बढ़ी हुई पेट्रोल डीजल की कीमतों को कम करना उनके हाथ में नहीं है। अब उसी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में भारी कटौती की। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों को लेकर जनता में देखी जा रही नाराजगी को भांपते हुए पेट्रोल पर 8 रुपए तो वहीं डीजल पर लगने वाले सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी में 6 रुपए प्रति लीटर की कटौती की है, जिसके बाद पेट्रोल 9 रुपए 5 पैसे तो वहीं डीजल 7 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया है। इससे लगातार बढ़ती जा रही महंगाई में काफ़ी हद तक राहत मिलने की उम्मीद बनी हुई है। हालांकि केंद्र सरकार के द्वारा पेट्रोल डीजल पर लगाने वाले टैक्स को क्यों घटाया गया है, फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन आम जनता इसे चुनावी स्टंट बता रही है। आपको पता है कि आज से करीब 6 माह पूर्व दीपावली के समय 5 राज्यों में चल रहे चुनाव को देखते हुए सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती कर जनता को राहत पहुंचाई थी। लेकिन चुनाव के तुरंत बाद ही सरकार ने एक बार फिर से एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर इनकी कीमतों में भारी वृद्धि की थी।
हाल ही में घटाए गए टैक्स पर यदि गौर किया जाए तो पिछले 6 माह से डीजल 103 रुपये 30 पैसे तो वहीं पेट्रोल 120 रुपये 46 पैसे में बिक रहा था, जिस पर एक्साइज ड्यूटी घटाने से अब वह डीजल के दाम 103 रुपये 30 पैसे से घटकर 96 रुपये 4 पैसे तो वहीं पेट्रोल के दाम 120 रुपये 46 पैसे की जगह 110 रुपये 96 पैसे हो गए, जिसे अब भी जनता महंगा बता रही है। इससे कुछ बहुत फर्क नहीं पड़ना है। आपने 60 रुपए बढ़ा के 10 रुपए अगर कम किया है तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है ना। ये सिर्फ मरना है आम जनता का, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ना है। और ये सिर्फ लाली बाबा, ये चुनाव है सामने, ये चुनाव को देखते हुए ये सब घोषणा की है ना। मुख्यमंत्री भी कई सारी घोषणा कर रहे है ना, और उस घोषणा पे कोई अमल नहीं हो रहा है। अभी हट्टा में जो कॉलेज खुलना था कोई आदेश नहीं है, तो ये सब वो चुनावी जुमला है, मतलब ऐसा समझ लो। पंचायती चुनाव के तहत ही पेट्रोल का दाम है, इसका 10वीं 12वीं बार पेट्रोल का रेट बढ़ चुका है, जिससे आम जनता बहुत ज़्यादा परेशान है। गवर्नमेंट तो कह रही है कि इससे महंगाई घटेगी। क्या महंगाई घट रही, कोई सी महंगाई नहीं, तो कोई असर नहीं पड़ेगा। कोई असर नहीं पड़ेगा। तो सिर्फ चुनावी स्टंट है। चुनाव के बाद ऐसे ही हो जाता है, जैसा अभी चल रहा है वैसे ही। यानी सरकार पर भरोसा नहीं रहा आम जनता का, ऐसा आपका कहना है? नहीं, मेरा कहना नहीं, ये सब जनता, आम जनता यही कह रही है ना कि चुनाव को देख के बढ़ाएं। चुनाव को देख के पेट्रोल का रेट कम कर दिया, फिर बढ़ा देंगे। फिर बढ़ा देंगे, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर बढ़ा देंगे। पेट्रोल पंप कर्मचारी अनिल मेश्राम ने बताया कि सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की है, जिसके चलते देर रात पेट्रोल डीजल के दाम कम किए गए हैं। कल के डेट में रेट था 21 तारीख के डेट में रेट था 103 रुपये 26 पैसे, और आज 22 तारीख को रेट हो गया है 96 रुपये डीजल। और हाँ, डीजल का। और पेट्रोल था 120 रुपये 42 पैसे, और अब आज के डेट में हो गया है 110 रुपये 92 पैसे। लालबर्रा के मरेरा में शनिवार को हुई सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति लालबर्रा गारापुरी निवासी 45 वर्षीय चंदनलाल धुर्वे की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार गारापुरी निवासी चंदनलाल धुर्वे मजदूरी का काम करता था, जो अपने भाई दिलीप धुर्वे के साथ मोटरसाइकिल से मनरेगा का पैसा निकालने के लिए कियोस्क बैंक गया हुआ था, जहां फिंगरप्रिंट से पैसा निकालने के बाद दोनों भाई मोटरसाइकिल से वापस अपने घर आ रहे थे। तभी रास्ते में ग्राम मरेरा की सड़क किनारे बने पिल्लर से उनकी मोटरसाइकिल टकराकर अनियंत्रित होकर गिर गई, जिससे मोटरसाइकिल में सवार दोनों भाई सड़क पर गिरकर घायल हो गए। इस हादसे में चंदनलाल गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसकी जिला अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। और वो घर से पैसा निकालने के लिए बल्लारपुर गए थे। वो लोग पैसा निकाल के वापसी हुए थे, कंट्रोल वंट्रोल पैसा देखने के लिए। पैसा नहीं था रहा होंगे तो पैसा निकालने के लिए गए थे, और थोड़ा बहुत पिए खाए होंगे। गाड़ी वो लाइन पे, वो उनको तो हल्का सा खरोच था बस। अच्छा, वो फेंका गए होंगे बंदे में, तो उनको कुछ नहीं, मतलब ऐसा ही। तो बिरसा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम बिठली में एक व्यक्ति ने पत्नी की मौत के गम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक रूप सिंह उइके उम्र 60 वर्ष की फांसी पर लटकी लाश उसके खेत में बरामद की गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 2 साल पहले रूप सिंह की पत्नी की मौत हो गई, जिसके बाद से रूप सिंह बहुत अधिक गमगीन रहता था। 20 मई की सुबह रूप सिंह की लाश फांसी के फंदे पर एक पेड़ में लटकी देखी गई। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार पत्नी की मौत के बाद से ही रूप सिंह बहुत अधिक गमगीन रहता था। शायद इसी कारण से उसने आत्महत्या कर ली। पुलिस द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उठाए गए इस तरह के कदम की जांच शुरू कर दी गई है। शहर के सुराना परिवार के सभी तीनों सदस्यों की रविवार को राजस्थान राज्य के जयपुर में जैन दीक्षा संपन्न हुई। जैन दीक्षा के बाद मुमुक्ष राकेश सुराना, परम पूज्य श्री यशवर्धन जी महाराज साहब, मुमुक्ष लीना सुराना, दीक्षा के बाद सरवर रुचि जी महाराज साहब, मुमुक्ष अमय सुराना, दीक्षा के बाद जिनवर्धन सूरी जी महाराज साहब के नाम से जाने जाएंगे। आपको बता दें कि शहर के एक संभ्रांत परिवार और उच्च शिक्षित पत्नी और एक होनहार पुत्र के साथ सांसारिक जीवन को त्याग कर सुराना परिवार के युवा 40 वर्षीय मुमुक्ष राकेश सुराना, 36 वर्षीय पत्नी मुमुक्ष लीना सुराना और 11 वर्षीय अमय सुराना तीनों एक साथ संयम और आध्यात्म के पथ पर वैराग्य जीवन जीने की ओर चल पड़े हैं। 22 मई को आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज से प्रेरित होकर जयपुर में जैन भगवती दीक्षा ग्रहण की
उससे पहले तीनों मुमुक्षगण 19 मई की सुबह दीक्षा ग्रहण करने के लिए जयपुर के लिए धनराज कॉम्प्लेक्स स्थित निज निवास से रवाना हुए थे। इन्हें विदाई देने नगर का जैन सकल समाज के लोग बड़ी संख्या में पहुंचे और आत्मीय भाव के साथ जैन भगवती दीक्षा लेने के लिए विदाई दी। आपको बताएं कि जयपुर में 3 दिवसीय कार्यक्रम 20 मई से प्रारंभ हो गया था, जिसमें आध्यात्म योगी महेंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में इनके द्वारा जैन भगवती दीक्षा ली गई। इसमें खास बात यह है कि बालाघाट जिले से पहली बार 11 वर्षीय बालक अमय सुराना जैन मुनि की दीक्षा ली है। इस अविस्मरणीय पल के साक्षी बनने बालाघाट जिले के करीब 2 सैकड़ों से अधिक लोग जयपुर गए हैं। दीक्षा के पूर्व बालाघाट से जैन समाज द्वारा दीक्षार्थी परिवार के अभिनंदन के लिए संयम, शौर्य और उत्सव का आयोजन 16 मई से किया गया था। इस दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। वहीं 17 मई की सुबह नगर में भव्य वर्षीदान वरघोड़ा भी निकाला गया था। वारासुनी नगर में कॉलेज चौक स्थित रामपाली रोड पर शनिवार की देर रात कृषि उपज मंडी वारासुनी के उड़नदस्ता दल द्वारा चेकिंग कार्य किया गया। इस दौरान उड़नदस्ते के द्वारा 5 ट्रक से करीब 1,14,508 रुपए की राशि वसूल की गई, जिसमें अन्य राज्यों का धान जिले में व जिले का धान अन्य राज्यों में आयात निर्यात कर रहे वाहनों को रोककर जांच की गई, जिसमें ऐसे वाहन जिनके पास मंडी अनुज्ञा या किसी प्रकार के दस्तावेज न होने पर मंडी अधिनियम के तहत 5 ट्रक पर जुर्माना वसूल करने की कार्रवाई की गई। तत्पश्चात सभी ट्रकों को छोड़ दिया गया। यह कार्रवाई देर रात तक चली, जिसमें उड़नदस्ते के द्वारा 5 ट्रक से करीब 1,14,508 रुपए की राशि वसूल की गई। शनिवार की शाम को मंडी प्रशासन एसडीएम संदीप सिंह को मुखबिर से सूचना मिली कि वाराणसी से महाराष्ट्र की ओर अन्य राज्यों के ट्रक व जिले के ट्रक अधिसूचित कृषि उपज मंडी में अवैध रूप से परिवहन कर रहे हैं, जिस पर एसडीएम के द्वारा तत्काल देर रात करीब 10 बजे रामपाली रोड पर ट्रकों की चेकिंग करने के लिए आदेशित किया गया, जिस पर गठित उड़नदस्ते के द्वारा देर रात तक ट्रकों की जाँच की गई, जिसमें 5 ट्रकों को अवैध रूप से परिवहन करते पाया गया। माननीय श्रीमान एसडीएम वाराणसी संदीप सिंह सर के निर्देशानुसार और हमारे श्रीमान सचिव महोदय देवकरण जी सहारे के मार्गदर्शन में कल मंडी कृषि उपज मंडी समिति वाराणसी में एक फ्लाइंग दल का गठन किया गया, जो रात में चेकिंग कर दस्तावेज नहीं पाए गए, और जब वैधानिक दस्तावेज नहीं पाए गए तो हमारे द्वारा उन पर 19/6 मंडी अधिनियम 1972 की धारा के तहत 5 गुना की कार्रवाई की गई है।